गुड इवनिंग क्लास, मैं हूँ विकास सर और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। हमारी आईटीसी बुक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसमें हमारी यूनिट है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स का पूछा था, 10 और 12 मार्क्स का क्लास 10 में बोर्ड में। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को देखते हैं हम, इसमें क्या है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे आज कि व्हाट इज स्प्रेडशीट और किस सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो ये स्प्रेडशीट का मतलब है जो आपके सामने जो टेबल बनी हुई है जो ग्रिड की फॉर्म में, इसमें आपके रोज एंड कॉलम दोनों का कलेक्शन है, रोज का और कॉलम का, और दोनों के कलेक्शन से ये हमारी टेबल पूरी बनी हुई है। इस टेबल को बोलते हैं हम स्प्रेडशीट, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। और एक से ज्यादा स्प्रेडशीट का भी यूज कर रहे हो, मोर देन वन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। और आपके पास एक से ज्यादा स्प्रेडशीट है, मोर देन वन, उसको बोलेंगे वर्कबुक। और स्प्रेडशीट का एक दूसरा नाम भी होता है वर्कशीट। इसके दो नाम है हमारे, स्प्रेडशीट और वर्कशीट। और एक से ज्यादा अगर यूज करेंगे वो तो वर्कबुक। आइए इसके सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इस किस सॉफ्टवेयर पे चलता है। तो ये हमारा एमएस एक्सेल पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस ऑफिस का पार्ट है। ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल पे हम कोई भी एमएस पे कोई भी ड्रेस बना सकते हैं, किसी भी स्कूल्स की, हॉस्पिटल की। हम किसी भी बहुत सारे बल्क में हमारे पास डेटा है, हमारे पास बहुत सारा बल्क में डेटा है, तो उसको हम समराइज कर सकते हैं। हम स्कूलों में अपनी क्लासेस वाइज की क्लास 1 to 10 की लिस्ट बनाते हैं, सारे डेटा को सिक्योर करके रखते हैं किसमें, एक्सेल में। इससे बहुत से फीचर्स होते हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं और आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं एक्सेल में। तो हमारे सिलेबस में इस टाइम एक्सेल नहीं है, हमारे सिलेबस में एक नया सॉफ्टवेयर आया है जो क्लास 9 और 10 में नया अपडेट होता सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो कैल्क फॉर कैलकुलेशन, इसका शॉर्ट नेम जो हमारा हमें जो याद रखना है उसका नाम है कैल्क। कैल्क को हम याद रखेंगे, कैल्क से हमें पहचान करनी है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो एमएस एक्सेल हो, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, दोनों का वर्क एक ही है, मगर लिब्रे ऑफिस कैल्क जो ये हमारा एडवांस फीचर है, ये हमारा एडवांस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एडवांस। आजकल जो भी आप कहीं पर भी जाओगे, मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स, किसी भी शोरूम में, ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को किसको यूज़ करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ करते हैं। यानी कि इस पर हम बहुत सारा डेटा, अपना जो भी हिसाब किताब लगाना है वो सब हम इस पर लगा सकते हैं कैल्क। तो आइए अब थोड़ा इस पे देखते हैं स्प्रेडशीट पे क्या क्या चीज़ कैसे है। तो ये हमारे जो लिखे हुए हैं सारे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे हमारे कॉलम्स हैं, ये बोलते हैं कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम। और 1 2 3 4 5 6 ये हमारी रोज, ये सारी रोज है और ये कॉलम है। आप पूछोगे ये कितनी होती है, तो ये हमारी होती है यहाँ से लेकर ए से लेकर एक्स एफ डी तक। ए से स्टार्ट होगी हमारी, ए से हमारी चलेंगी पहले जेड तक, फिर जेड के बाद आएगी हमारी ए डबल ए, फिर ए बी, फिर ए सी, ऐसे चलती हुई बात आएगी हमारी एक्स एफ डी तक। ऐसे हमारी आएंगी कॉलम। उसके बाद हमारी रो और कॉलम को मिला के एक बनता बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हम डेटा लिख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर कैरेक्टर में हम नंबर्स, अल्फाबेट, सारी चीज लिख सकते हैं, सिंबल, सारी चीज। तो इसको बोलते हैं सेल, that is called cell. A collection of row and column is called cell. इस सेल के अंदर हम डेटा लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, डेटा लिख सकते हैं, कुछ प्रूव कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, फंक्शन लगा सकते हैं, सारी चीज लगा सकते हैं इसमें। और एक क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हाउ मेनी कैरेक्टर आर रिटन इन वन सेल, कितने कैरेक्टर आप एक सेल में लिख सकते हो। तो आगे बता देता हूँ आपको, 32,768 कैरेक्टर आर रिटन इन द वन सेल। आप एक सेल के अंदर 32,768 कैरेक्टर, नंबर, सिंबल लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इसमें लिखते हैं। और इसके बाद आते हैं हम
इसके बाद नीचे यहाँ पे हमारा नीचे होता है सीट टैब, सीट फर्स्ट। अगर मैं पहले सीट 2 यूज कर रहा हूँ तो उसको सीट फर्स्ट का नाम दूंगा। अगर मुझे सीट 2 पे जाना है, मान लो मुझे चार्ट बनाना है मंथ टू मंथ, जनवरी का पहली सीट पे, फरवरी का, मार्च का, तो पहले मैं इसका नाम चेंज करूँगा, रीनेम से इसका नाम हो जाएगा जनवरी। फिर दूसरे पे अगर मुझे क्लिक करना है तो ये आएगा मेरा प्लस का साइन, प्लस के साइड पे मैं क्लिक करूँगा लेफ्ट क्लिक से, तो मेरी दूसरी सीट खुल जाएगी। तो ये इस पे क्या हम बहुत सी लिस्ट बना सकते हैं। ये काम हम MS वर्ड में भी कर सकते हैं। हमारे MS वर्ड में हमारे फीचर्स कम होते हैं, हम टेबल बना सकते हैं MS वर्ड पे। MS वर्ड पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूले जो फंक्शन जो होते हैं हमारे को इसमें ज़्यादा होते हैं। डेटा को कंसोलिडेशन करना, समराइज करना, सबटोटल करना, बहुत से फीचर्स होते हैं जो MS वर्ड में नहीं होते, वो एक्सेल में होते हैं। तो इसलिए हमें ये सॉफ्टवेयर बनाया गया और इसमें बहुत ज़्यादा ही फीचर्स ये काम करता है। तो आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया है, इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ये आपको वीडियो पसंद आई हो, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।